बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कल बेटा हमने जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी हमने MCQs किए थे। आज हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो देखते हैं भाई ये हमारे पास क्या है। गौर से आपने इनको समझना है। पहले 3 न्यूमेरिकल आज हम करेंगे, यही कल के लिए आपका काम होगा। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, उसकी प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर हमारे पास पता नहीं कौन सा है। नाइन्थ क्लास की फिजिक्स है भाई। जब नया चैप्टर शुरू हो तो आपने बताना है नया, शुरू से 1 से अपने लेक्चर को स्टार्ट करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। चलें, तो सबसे पहले नंबर पे पहला न्यूमेरिकल है 5.1, न्यूमेरिकल नंबर 1। स्टेटमेंट देखें मैं उसकी। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। कह रहा है कि हमारे पास 2 मैसेज हैं, ये एक ये और एक ये है, दोनों एक जितने हैं। इसका मास भी 1000 ग्राम है किलोग्राम, और उसका भी 1000 किलोग्राम है। तो ये M1 होता है, ये M2 होता है, दोनों का कह रहा है बराबर है। तो भाई M1 हमारे पास 1000 किलोग्राम है, 1000, और M2 भी इतना ही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई? 0.5 मीटर है। 0.5 मीटर इनके दरमियान डिस्टेंस है। दूसरी बात ये कह रहा है बेटा बताएं कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स पाई जा रही है अट्रैक्शन की वो कितनी है। इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने एक्चुअली वो फोर्स फाइंड करनी है। यहाँ तक क्लियर है? अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा जी। सो हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है Gm1 M2 ओवर D का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कीमतें पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़। सो हमारे पास क्या बनेगा भाई? F इज़ इक्वल टू G की वैल्यू क्या होती है ये यहाँ पे लिख लें। G होता है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब सो G की वैल्यू पुट करें 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। उसके बाद आगे M1 हमारे पास क्या है? M1 है 1000, और M2 भी कितना है? वो भी 1000 है। ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। D हमारे पास 0.5 है और उसका स्क्वायर। बेटा ऐसा करें, कैलकुलेटर के ऊपर इस ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे सारी रकम को, ये डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, निकालें आप कैलकुलेटर, लिखें उसके ऊपर, और फिर नीचे जब रकम लिखेंगे फिर आपने ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर लेना है। तो आंसर आएगा 2.67। 10th वाले बेटा लिखना शुरू कर दें। 2.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 न्यूटन, इतनी फोर्स है बेटा। बेटा आप कंडक्टर इंसुलेटर वाला करें और आप टाइप ऑफ चार्ज करें। कंडक्टर इंसुलेटर, टाइप ऑफ चार्ज और कंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है। शाबाश, लिखना शुरू कर दें। बुक्स बंद कर दें और लिखना शुरू कर दें। आ गया आंसर कि नहीं? कोई मसला नहीं। 6 उसका मतलब राउंड ऑफ करके 7 हो जाएगा। माइनस सही है जी। चलें जी, अब नेक्स्ट तरह न्यूमेरिकल देखें आप।
सेकंड न्यूमेरिकल है, कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स इज केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673। कह रहा है कि हमारे पास डाटा है न्यूमेरिकल नंबर 2 का। कह रहा है दो लेड स्फीयर्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है वो है 0.006673 है। आगे कह रहा है कि इनको कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे कह रहा है, बताएं उनके मैसेज कितने हैं। M1 भी बताएं, M2 भी बताएं, और देखें बेटा मैंने इनके बीच में इक्वल डाला, यानी कि दोनों मैसेज बराबर हैं। जैसे यहाँ पे बराबर थे ना, वैसे वहाँ पे भी मैसेज आपके बराबर हैं, यानी कि इक्वल हैं। तो फर्ज कर लें ये दोनों M के इक्वल हैं, बराबर हैं, इसलिए दोनों को M कह लें आप। ठीक है, सोल्यूशन आप जानते हैं कि F इक्वल होता है G M1 की जगह पे भी M R और M2 की जगह पे भी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। सो ये बन जाएगा भाई एफ डी स्केयर, ये डी तरह ज़रब हो जाएगा जी एम स्केयर। या ना क्लियर है, जी इधर ज़रब हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई। अब बेटा हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ m चाहिए, m का स्केयर नहीं चाहिए। तो आप दोनों साइडों पे ले लें इसका जज़र, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्केयर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो m का फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट एफ डी स्केयर ओवर जी। यहाँ तक क्लियर है। तो ये फार्मूला जो बन गया, इसमें आप वैल्यूज पुट करें, जवाब आ जाएगा। एफ हमारे पास कितना था, 0.006673 मल्टीप्लाई डी कितना था 1 है, 1 का स्केयर डिवाइडेड बाय, हमारे पास नीचे जी आ रहा है, जी की वैल्यू कितनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। करें भाई, आपने ऐसा करना है, पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है, बाद में फिर उसका लेना है ये जज़र। ठीक है, कर लो। ये ब्रैकेट डाल लें, ये सारी रकमें लिखें, एंड पे उसका जज़र लीजिएगा अंदर वाले को करके। तो आंसर आएगा भाई 10,000। m इक्वल टू आएगा 10,000 किलोग्राम। इतना मैस है भाई दोनों स्फीयर्स का। अब तीसरा न्यूमेरिकल पहले समझ लें, बाद में इसको नोट कीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, उसका डाटा कुछ इस तरह से है। कह रहा भाई फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसको जी कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, मरीख की सतह के ऊपर द मास ऑफ मार्स इज, मरीख का जो मास है, सॉरी मैं कह रहा हूँ मास ऑफ मार्स, और ग्रेविटेशन ऑन मार्स। ठीक है, वो कितना है भाई हमारे पास 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। आगे भाई, और उसका जो रेडियस है मार्स का, रेडियस ऑफ मार्स वो है हमारे पास इतना है भाई किलोमीटर्स में। इसको मीटर में करेंगे 10⁻, यानी कि 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताएं बिशप। सोल्यूशन की तरफ बेटा हम जाएंगे। हम जानते हैं कि G इक्वल होता है GME ओवर R स्केयर के। तो जहाँ पे E आ रहा है वहाँ पे आप M डाल लें, क्योंकि आप यहाँ पे मार्स की बात कर रहे हैं। चलें जी, वैल्यूज पुट करें, क्या आंसर है इसका बता दें RM का। पुटिंग वैल्यूज GM इज इक्वल टू, G हमारे पास है 6.673 10⁻⁻11, और M कितना है 6.42 10⁻23 डिवाइडेड बाय RM नहीं अभी तक आपसे निकला,
क्या आंसर आया है? आप साइंटिफिक में बता दो इसका आंसर, लंबा आएगा ना। जो लंबे आंसर होते हैं, 2 इधर आए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर 2 इधर 1। सिंपल है, आप लोगों से क्यों नहीं हुआ जा रहा है? देखें इधर 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कहाँ पे है? 3370 है मल्टीप्लाई 1000। तो ये आ रहा है, इसको साइंटिफिक में बताया करें जो लंबा जवाब होता है। ये आ रहा है 3.37 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। ठीक है, जब आप इसको करेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे तो 3.37 10 रेज़ टू पावर 6 और उसका ऊपर स्केयर भी आ रहा है। तो करें ज़रा इस सारे को सॉल्व, क्या आंसर आता है? ऊपर वाला सारा ब्रैकेट में लिखें। ये देखो, ये ब्रैकेट डालो, जल्दी करो, डालिए ब्रैकेट। आगे लिखो 6.67 6.67 लिख लिया। आगे डालो ज़रब, आगे लिखो 10 और ऊपर पावर आ रही है -11। पावर ये ऐसे उल्टे भी से, ये जो लिखा हुआ है इससे लिखते हैं -11। आगे मल्टीप्लाई 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 23। ब्रैकेट बंद कर दें, ये इस साइड से ये ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय, आवाज़ ना आए, 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो आंसर आ रहा है भाई 1.27। इसको साइंटिफिक में इसको सिंपल करें आप, 3 से नॉर्मल, तो आंसर आ रहा है 12.7। यहाँ पे कुछ हो रही है, 1 मिनट। अब ऐसा करें, ऊपर वाले को लहदा सॉल्व कर लें। 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, बेटा केमिस्ट्री निकालें 10th वाले या इंग्लिश का लेसन देखें। ऊपर आ रहा है भाई 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। नीचे क्या आ रहा है? इसको डिवाइड करें बेटा, 4.2 नीचे आ रहा है भाई 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और उसका ले लें आप स्केयर। 3.37 10 की पावर 36। तो ऊपर लिखें आप 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 ब्रैकेट बंद। ये आंसर कहीं से गलत आ रहा है, 1 मिनट। ये तुम्हारा कैलकुलेटर ही पता नहीं इसको। पंगे लेते रहते हैं इनके साथ। चले 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा क्या? तो आपसे क्यों नहीं आ रहा? ये कैलकुलेटर के साथ आप पंगे लेते रहते हैं और ये आंसर ही नहीं सही दे रहे। इसको पता नहीं क्या मसला है। सही है आप लोगों का आंसर? इसका आंसर आएगा 3.7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.77 और जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नोट करें, बाद में इसको मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेटर से आप कैसे करेंगे। ये आज का आपका काम है, ये 3 आपने करके आने, नोट कर लें इसको शाबाश।